गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 10th ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। इस चैप्टर में हमको ह्यूमंस हेल्थ के बारे में और उसके रिलेटेड डिसीज़ के बारे में स्टडी करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन कि ह्यूमन हेल्थ और डिसीज़ में हमको क्या क्या पढ़ना है। जैसे हम जानते हैं कि ह्यूमन हेल्थ की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि हेल्दी पर्सन यानी मतलब हट्टा कट्टा मोटा ऐसा इंसान को हम हेल्दी इंसान कहते हैं। लेकिन अगर ये बात हम डिस्कस करें तो ये सही नहीं है कि हेल्थ माने मोटा होना इंसान को हेल्दी नहीं कहते हैं। हेल्थ मतलब क्या होता है? डू नॉट सिंपली मीन्स दैट द अब्सेंस ऑफ डिसीज और फिजिकल फिटनेस। ऐसा इंसान जिसको कोई बीमारी नहीं है, अब्सेंस है हर डिसीज से और वो फिजिकली फिट है तो उसको हेल्दी कहा जाता है। लेकिन ये सही नहीं होता है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू WHO द स्टेट ऑफ, ये हेल्थ की डेफिनेशन है, द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरीली द अब्सेंस ऑफ डिसीज। WHO कहता है कि हेल्दी पर्सन वह है जो कंप्लीट फिजिकल फिटनेस रखता है, मतलब वो हट्टा कट्टा है, शरीर से मजबूत है, कमज़ोर नहीं है, कुपोषित नहीं है, जिसका मानसिक आरोग्य बहुत अच्छा है, मेंटल मतलब वो सही ढंग से सोचता है, सकारात्मक सोचता है, पॉजिटिवली सोचता है। तीसरा है सोशल वेलबींग, मतलब वो सामाजिक तौर पर किस तरह से बिहेव करता है, सभी लोगों को हेल्पफुल होता है या आए दिन किसी से झगड़ा करता रहता है। मीन्स वो सोशली उसका वेलबींग कैसा है, वो अच्छा व्यवहार करता है, अच्छा व्यक्ति है, तब उसको हेल्दी पर्सन कहा जाएगा, ना कि वो अब्सेंस ऑफ डिसीज, उसमें कोई डिसीज नहीं है सिर्फ, इसीलिए इसको हेल्दी कहा जाएगा। मतलब WHO कहता है द स्टेट ऑफ कंप्लीट हेल्थ इज हैविंग कंप्लीट फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस एंड सोशल गुड बिहेवियर और वेलबींग इज नोन एज द हेल्दी पर्सन। उसको WHO हेल्दी पर्सन कहा जाता है। शॉर्ट, हेल्थ इज अ ब्राइट राइट ऑफ ह्यूमंस। ये ऐसा शॉर्ट में देखिए तो हेल्थ कैसी है? अच्छी होना चाहिए, कुपोषित नहीं होना चाहिए। हेल्थ आल्सो रिफ्लेक्ट द मेटाबॉलिक एंड फंक्शनल एफिशिएंसी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हेल्थ ये भी कहता है कि उसका शारीरिक पाचन तत्व अच्छा होना चाहिए, चयापचय अच्छा होना चाहिए, उसके शरीर के सारे अवयव, अंग, ऑर्गन्स फंक्शनली हो और उसको कोई भी इफिशियंसी या कमी नहीं होनी चाहिए। हाइजीन इज अ रूल ऑफ हेल्थ। हेल्दी होने के लिए हाइजीन रहना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि अगर आप गंदगी में रहते हैं तो आपको तरह तरह की बीमारियों का कंटेमिनेशन कभी भी हो सकता है। जिससे हम देख रहे हैं आजू बाजू आज के दिनों में जो हाइजीन हेल्थ सोशल डिस्टेंस मेंटेन करता है उसको ये बहुत इफेक्टिव काम करता है टू अचीव गुड हेल्थ। वी हैव हाइजेनिक बैलेंस डाइट आल्सो। हमें जो पोषण खाद्य मिलता है वो बैलेंस होना चाहिए, मतलब उसमें सारे अवयव, मतलब हम कहेंगे कि खाने में कंप्लीट फूड, दाल चावल रोटी सब्जी आदि आदि, वो कंप्लीट हर समय मिलना चाहिए। इसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ सुथरा पानी पीना चाहिए। पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन, रोज अपने शरीर को स्वच्छ करना चाहिए, कंप्लीट हाइजीन रखना चाहिए। साथ ही साथ कंप्लीट कम्युनिटी हाइजीन भी कहा जाएगा। आपके परिवार उनका पूरा कंप्लीट किस तरह से रहता है, गंदगी में तो नहीं रहता है, रेगुलर हैंड वॉश करता है, नहाते हैं, जिस घर में रहते हैं वो क्लीन होते हैं, ये सारी चीज़ें, रेगुलरली फिजिकल एक्सरसाइज करता है, मतलब वो दिन भर बैठा नहीं रहता है, कुछ ना कुछ हलचल करते रहता है या व्यायाम योगा करते रहता है। दिस ऑल अबाउट नोन अबाउट द वेस्ट एंड कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स।
All these things of physical, mental, hygienic, balanced diet are give the knowledge about the various thing of the person as well as the disease and their effect on the body. ये सॉरी ये सारी चीज़ें उस पर्सन के हेल्थ पर डिपेंड करती है। एज वेल एज ये सब नॉलेज जब पर्सन को आ जाता है तो वो वेस्ट जो कहते हैं हम कचरा के अलग अलग तरीके होते हैं, वो कचरे को किस तरह से कंट्रोल करता है। कचरे पर पाए जाने वाले जैसे हम जानते हैं कि मक्खियाँ, मच्छर ये कचरे पर ही मैक्सिमम ग्रो अप करते हैं और ये डिसीज को स्प्रेड करते हैं। ये सारी चीज़ें अगर किसी पर्सन को पता है तो वो पर्सन हेल्दी पर्सन की ओर अग्रसर रहेगा। मीन्स दोज पर्सन आर नो अबाउट दिस ऑल थिंग्स आर नोन टू बी एज अ हेल्दी पर्सन। एवरीवन, हम हर कोई जानता है कि वेरियस फॉरेजिन बॉडी मतलब हमारे शरीर के अलावा पाए जाने वाली दूसरी बॉडी, जस्ट लाइक द वायरसेस एंड बैक्टीरिया आर गेट एंटर्ड इन आवर बॉडी एंड मेक अ सिक टू अस, हमको बीमार कर देते हैं। कॉन्स्टेंट एक्सपोज टू वैरायटी ऑफ पैथोजन, जब हम या ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूसली किसी पैथोजन को एक्सपोज होते हैं या हमेशा उनके कांटेक्ट में आता है, तब दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट द ह्यूमन बॉडी हैज एबिलिटी टू रेजिस्ट ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ फॉरेजियन बॉडी। तो धीरे धीरे उस व्यक्ति को उस फॉरेजियन बॉडी की रेजिस्टेंस पावर हो जाती है। अब ये क्या चीज होता है समझ लीजिए कि कोई पर्सन हमेशा एक्सपोज होते रहता है किसी फॉरेजियन बॉडी से, तो धीरे धीरे क्या होता है कि उसकी बॉडी रेजिस्ट करना शुरू कर देती है। अब रेजिस्ट यानी ये होता है कि उस फॉरेजियन बॉडी की, या हम कहेंगे बैक्टीरिया या वायरस, उनका असर उनके शरीर पे होना कम हो जाता है। द एबिलिटी टू रेजिस्ट मीन्स हम देखते हैं कि वैक्सीनेशन किया जाता है, बार बार वैक्सीनेशन किया जाता है। क्यों? क्योंकि ताकि वो बैक्टीरिया या वायरस का असर उनके शरीर पर कम हो जाए। तो धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में उस वायरस के या बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ने की प्रतिरोधात्मक शक्ति आ जाती है, जिसको हम रेजिस्टेंट कहते हैं। एबिलिटी टू रेजिस्ट ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ फॉरेजियन बॉडी। दिस बॉडी इज प्रेजेंट इन आवर ह्यूमन बॉडी। अब हम समझने जा रहे हैं कि ये है क्या। ये शरीर की प्रतिरोधात्मक शक्ति को ही हम द सिस्टम विच प्रोटेक्ट फ्रॉम द वेरियस इन्फेक्शन अगेंस्ट द फॉरेजियन बॉडी जस्ट लाइक द बैक्टीरिया एंड वायरस नोन एज इम्यून सिस्टम, जिसको हम बायोलॉजी में इम्यून सिस्टम कहते हैं, या लोकल भाषा में हम इसको प्रतिरोधात्मक शक्ति कहते हैं। किसी फॉरेजियन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ लड़ने वाली प्रतिरोधात्मक शक्ति, जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। The resistance is ability to prevent the damage or disease through this foreign body give the defense mechanism। ये जब एबिलिटी बॉडी में आ जाती है तो उसको इम्यून सिस्टम के अंदर में आती है, जो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म मतलब हमारे सोल्जर के जैसे काम करने वाली एक मैकेनिज्म होती है, जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं, जो हमको डिफेंस करती है, हमको बचाती है। तो ये आ जाता है। तो हमको इस चैप्टर में यही चीज पढ़ना है कि हाउ द डिफेंस सिस्टम इज वर्क, विच टाइप्स ऑफ पार्ट्स इज प्रेजेंट इन आवर इम्यून सिस्टम विच प्रोटेक्ट टू अस फ्रॉम वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इम्यूनिटी। अब हमारे चैप्टर के धीरे धीरे मेन पार्ट की ओर जा रहे हैं। इम्यूनिटी। अब ये इम्यून सिस्टम की इम्यूनिटी होती कैसी है, ठीक है, उसको समझते हैं हम। The term immunity was traditionally referred by the resistance developed by the host toward the injury caused by the pathogen and their product। Immunity क्या है? ये ऐसे रेफर करता है, रेजिस्टेंस करता है
ये वर्ड, ताकि वो रिप्रेजेंट करता है कि किसी तरह के भी पैथोजन या उसके पदार्थ के खिलाफ रेजिस्टेंट पावर पैदा कर देता है होस्ट के अंदर। एग्जाम्पल लेते हैं हम समझने के लिए कि एक ऑर्गेनिज्म है, एक पर्सन है जिसके शरीर पर बाहर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म का असर हो सकता है। मतलब अगर समझते हैं कि एक पर्सन है जिसको कोविड का इन्फेक्शन हो गया है, तो जो पर्सन है उसको कहलाया जाएगा होस्ट, पैथोजन कहलाया जाएगा कोविड। कोविड के कारण उसको कॉज हो गई इंजरी, मतलब उसको इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन कैसे होगा, तो निमोनिया हो जाता है, बहुत सारा कफ जमा हो जाता है लंग्स के अंदर में और उसको सांस नहीं लेने मिलता है, सांस नहीं ले पाता है, तो उसके कारण उसका ऑक्सीजन लेवल घट जाता है, तो इसको हम कहेंगे इन्फेक्शन। तब जब पर्सन अगर वैक्सीनेटेड है तो क्या होगा, इट गिव द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द वायरस एंड प्रोड्यूस देयर इम्यूनिटी विच फाइट विथ पैथोजन एंड रिकवर लेटर। बहुत जल्द अगर वैक्सीनेटेड पर्सन है तो उसको इन्फेक्शन हो गया तो इन्फेक्ट पर्सन को कहेंगे होस्ट, पैथोजन मतलब वायरस, उसके खिलाफ उसके बॉडी में वैक्सीनेशन के कारण रेजिस्टेंट आ गया है, मतलब उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट द इन्फेक्शन डिसीज ओनली वन ऑफ मेनी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। ये प्रोटेक्शन करने के लिए बहुत सारे तरह के बॉडी के रिस्पॉन्स करते हैं। हमने देखा है कि जब कोई पर्सन वैक्सीनेटेड है तो उसको वैक्सीन लगाने के बाद में उसकी बॉडी स्टिमुलाई हो जाती है, रिस्पॉन्स करती है, हाथ पर दर्द देते हैं, बुखार आता है, ये उसका बॉडी का रिस्पॉन्स है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स कर रही होती है। जब अगली बार उसको इन्फेक्शन हो तो उसका असर उसके बॉडी पर नहीं होगा, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी पहले से ही रजिस्ट कर चुकी होगी। इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट हो गया है विच इज एंटायर कंसर्न विद द रिएक्शन ऑफ बॉडी अगेंस्ट द फॉरेजियन मटेरियल। वो जो इंजेक्शन दिया जाता है, वैक्सीनेशन दिया जाता है, उसके कारण उस पर्सन की या हम कहेंगे पेशेंट की बॉडी रिस्पॉन्स करती है और जिसके कारण उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। तो जो भी फॉरेजियन, जैसे हम बैक्टीरिया बात कर रहे हैं, हमने वायरस की बात कर रहे हैं, दीज आर नोन एज द पैथोजेंस। इसको हम उनके जो ड्रग रहेंगे, उनके जो प्रोडक्ट रहेंगे जिसके कारण हमें इन्फेक्शन होता है उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, तो ऐसे ड्रग को, इन्फेक्शन को, जहर को एंटीजीन कहा जाएगा, या उन वायरस को कहा जाएगा एंटीजीन, उनके लगे हुए स्पाइकल्स को। इम्यूनिटी इज फैक्ट द फ्रीडम और एक्सम्प्ट। इम्यूनिटी कहा जाएगा कि ये फ्री है, वैक्सीनेटेड है तो कोई डर नहीं है, इन्फेक्शन हो भी गया तो हमारे पर पे उनका असर नहीं होगा। या ये भी कहला जाता है एग्जाम, क्योंकि इसका इन्फेक्शन मुझे पहले हो चुका था, अब इसका असर नहीं होगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी इज बिलीव टू बी स्टार्टेड फ्रॉम एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने, इंग्लैंड के जो एडवर्ड जेनर थे, उन्होंने सबसे पहले बार एक कंसेप्ट, ये विषय रखा कि इम्यूनिटी क्या होती है। ही डेवलप द काउपॉक्स वैक्सीन। सबसे पहले दुनिया में काउपॉक्स, जो गाय को माता आ जाती है, फोड़े हो जाते बड़े बड़े, हम देखते पॉक्स मतलब एक पुराना कंसेप्ट है कि माता आ जाना। माता मतलब शरीर पर छोटे छोटे फोड़े निकल आना, और कुछ समय के बाद ये फोड़े अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन ये बीमारी फैलने वाली बीमारी हो जाती है, जैसे कोरोना वायरस है, वैसे ही ये भी वायरस है, काउपॉक्स वायरस, ये भी फैलता है। ऐसे ही वायरस हम इंसानों में भी होता है, चिकन पॉक्स जिसको कहते हैं। तो इसका सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने काउपॉक्स वायरस का वैक्सीनेशन किया था, प्रोटेक्ट अगेंस्ट द अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स वायरस। इम्यूनिटी की इम्यूनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून रिस्पॉन्स टू द फॉरेजियन सब्सटेंस एंड देयर रोल ऑफ रेजिस्ट इन्फेक्शन फॉर पैथोजन और बाय पैथोजेंस। क्या कहा जाएगा, इम्यूनोलॉजी क्या है, ये डेफिनेशन है एक मार्क के लिए, कैसी है
द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द इम्यून सिस्टम। इम्यूनोलॉजी में क्या आएगा? इम्यून सिस्टम, इम्यून का रिस्पॉन्स किसके थ्रू? फॉरेजियन सब्सटेंस के। उसका रोल क्या है इन्फेक्शन के लिए, और वो पैथोजन किस तरह से है, इसकी स्टडी करने वाली शाखा को इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट जस्ट लाइक। अब इम्यूनोलॉजी कहती है कि फॉरेजियन सब्सटेंस जब इन ऑर्गेनिज्म के अंदर में आता है, होस्ट के अंदर में आता है, तो उसको इन्फेक्शन करता है। तब ह्यूमन बॉडी को भी पता होना चाहिए कि हमारा भी कुछ कंटेंट है और बाहर का कंटेंट कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इम्यून सिस्टम इज दैट दे आइडेंटिफाई सेल्फ। हमारे बॉडी के अंदर की जो सेल्स हैं उनको वोन बॉडी सेल्स एंड नॉन सेल्फ, शरीर के हमारे शरीर के अलावा बाहर से आई नॉन सेल्फ फॉरेजियन मॉलिक्यूल कौन सा है वो पहचान सके। अगर हमारी इम्यूनिटी ये पहचान को असमर्थ रही, अनएबल रही, तो वो फाइट नहीं कर पाएगी। इसलिए इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इम्यून सिस्टम का कहलाता है कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ बॉडी को, ऑर्गन को, सेल्स को पहचान सके। एनी फॉरेजियन सब्सटेंस इनवाइडिंग इनटू द बॉडी, मतलब कोई भी फॉरेजियन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर इनवाइट आ जाता है एंड कैपेबल टू स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम कॉल्ड द एंटीजीन। और वो हमारे शरीर में बॉडी में अंदर आकर हमारे बॉडी को स्टिमुलेट करता है, एक्टिव कर देता है, इन्फेक्शन करता है, तो उसको एंटीजन, उस बॉडी को या ऑर्गेनिज्म को या उसके रिस्पॉन्स को हम कहते हैं एंटीजीन। द प्रोटेक्टिव केमिकल्स, अब एंटीजन आ गया, जहर आ गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, तो उसके खिलाफ हमारी बॉडी क्या करेगी? केमिकल पैदा करेगी, प्रोटेक्टिव केमिकल्स पैदा करेगी बाय इम्यून सेल्स टू रिस्पॉन्स टू द एंटीजन नोन एज एंटीबॉडी। उसको एंटीबॉडी कहा जाएगा। मतलब जो जहर आ रहा है उसको एंटीजन, और जो शरीर का उस जहर के खिलाफ दवा बना रही है तो उसको कहा जाएगा एंटीबॉडी। जहर को एंटीजन और हमारे बॉडी ने बनाई हुई दवा या जहर को मारने के लिए बनाई हुई दवा, उसको एंटीबॉडीज कहा जाएगा। तो ये इम्यून सिस्टम का सिस्टम होता है जो उसको लॉक करता है। द टाइप ऑफ इम्यूनिटी आर बेसिकली टू टाइप्स, एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड इन्नेट इम्यूनिटी। हम इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को दोनों को नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के पढ़ते रहिए, रीडिंग करें। थैंक यू।